नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। और इस सांस्कृतिक विरासत से परिचय कराने में हम लोग जो है वह कुछ गाथाओं को लेकर आए हैं और गाथाओं की चर्चा भी जो है वह हम लोग कर रहे हैं। उनमें से एक प्लेलिस्ट हमने गाथाओं के स्टोरीज के बारे में जो है वह बनाया है और उसमें से जो है वह आज हम लोग जो गाथा लेके जो है वह आए हैं वह है धाय पन्ना की गाथा। तो आइए हम लोग जो है वह जानने का प्रयास करें कि यह धाय पन्ना की गाथा एक्चुअल में क्या है। तो देखिए, धाय पन्ना यानी पन्ना नाम है और धाय जो है वह उनका पेशा था। धाय हम लोग किसको कहते हैं? तो जो बच्चे का पालन पोषण करने वाली जो है वह महिला होती है उसको हम लोग धाय जो है वह के रूप में बुलाते थे। तो पन्ना जो है वह क्या थी? तो एक बच्चे का पालन पोषण करने वाली जो है वह एक महिला थी। और क्यों हम लोग उनकी गाथा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, आइए समझिए। तो हमारे जो है वह मेवाड़ में कई कहानियां हैं और बड़ी जो है वह रोचक कहानियों के साथ साथ बड़ी जो है वह गर्व की कहानियां हैं जो गर्व की अनुभूति जो है वह कराती हैं। उनमें जो है वह एक जो है वह राणा सांगा भी जो है वह थे जो सिसोदिया वंश के थे और वो बाबर के जो है वह समकालीन जो है वह थे। तो बाबर के समकालीन थे और बाबर से जो है वह राणा सांगा का युद्ध हुआ था। तो इसी राणा सांगा के एक पुत्र थे राणा उदय सिंह, जो मेवाड़ के शासक और महारानी कर्णावती जो है वह इनकी मां के रूप में भी जो है वह जानी जाती है। तो राणा उदय सिंह थी। तो राणा उदय सिंह जो है वह की धाय मां, राणा उदय सिंह की धाय मां जो है वह कौन थी? धाय पन्ना थी। इसका मतलब है कि ये रानी कर्णावती की दासी थी और उन्होंने जो है वह महाराणा उदय सिंह को जो है वह पालन पोषण जो है वह किया था। और इसी जो है वह वंश से हम लोग जो है वह देखते हैं कि यही वंश है, राणा सांगा का ही वंश है, जो पहले जो है वह हमें राणा कुंभा भी मिलते हैं और बाद में जो है वह महाराणा प्रताप भी मिलते हैं। तो पन्ना स्वयं जो है वह राजपूत ही थी, जो खींची चौहान जो है राजपूत के रूप में जो है वह जानी जाती थी। तो धाय पन्ना जो है कि एक जो है वह प्रतीकात्मक चित्र जो है वह दिया हुआ है धाय पन्ना और राणा उदय सिंह के जो है वह का चित्र जो है वह यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए, चित्तौड़ का जो किला है उस चित्तौड़ के किले में बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, आज भी जो है वह रहते हैं। लगभग कुछ गांव भी बसे हुए हैं चित्तौड़ के किले के अंदर। बहुत बड़ा किला, विशाल किला है। चित्तौड़ के किले के बारे में भी हम लोग किसी समय चर्चा करेंगे अलग से। तो देखिए, चित्तौड़ के किले में जो है वह एक दासी का पुत्र जो है वो बनवीर जो है वह था और ये बनवीर जो है वो शासक बनना चाहता था। और शासक बनना चाहता था तो उसने जो है वह क्या किया कि चित्तौड़ के राणा विक्रमादित्य की पहले हत्या कर दी। और जो है वह ये विक्रमादित्य कौन है? तो उदय सिंह के बड़े भाई, उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद जो है वह राणा उदय सिंह की हत्या करने के लिए जो है वह आया, उसकी योजना जो है वह बनाकर आया कि राणा उदय सिंह की भी हत्या कर दो, तो ऐसी स्थिति में पूरा जो है रास्ता साफ हो जाएगा। उसके बाद जो है वह उसे शासक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये जो है वह बनवीर जब आया तो धाय पन्ना ने जो है वह क्या किया कि एक जो है वह टोकरी में जो छोटे शिशु के रूप में राणा उदय सिंह थे उनको रख दिया और जहां राणा उदय सिंह जिस बिस्तर पे सोते थे उस बिस्तर पर अपनी जो है अपने पुत्र जो है वह चंदन को जो है वह अपने पुत्र चंदन को जो है वह रख दिया। बनवीर जो है वह आया और बनवीर आया, उसने जो है वह टोकरी जो है वो नहीं देखा बल्कि सोए हुए शिशु को देखा और उसको वेशभूषा भी जो है वह पहना दिया। किसका? तो राणा उदय सिंह का। और राणा उदय सिंह का वेशभूषा पहना दिया। बनवीर आया और बनवीर आकर जो है वह उसने चंदन की हत्या कर दी, गला काट दिया। अब एक माँ के सामने उसके जो है वह बच्चे की हत्या हो गई, लेकिन वो माँ जो है वह तनिक भी एक भी आंसू जो है वह नहीं गिराई और जो है उसने अपने पुत्र का बलिदान जो है वह दे दिया राणा उदय सिंह की रक्षा के लिए। और उसके बाद जब बनवीर चला गया तो वह टोकरी जो है वह लेकर, जो दूसरे कमरे में रख दिया गया था, उस टोकरी को लेकर वहां से जो है वह चलती है और वहां से चलती है और कुंभलगढ़, जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ जो है वह की यात्रा पे चलती है। और बड़े कष्ट से, चूंकि चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़ कोई बहुत आसान जो है वह रास्ता नहीं है, पथरीले रास्ते हैं, पहाड़ हैं,
उन रास्तों पर चलकर कुंभलगढ़ जो है वह पहुंचती है और कुंभलगढ़ में जो है वह फिर उसका पालन पोषण राणा उदय सिंह का जो है वह पालन पोषण करती है। तो राणा उदय सिंह का पालन पोषण किया और वही जो है वह उदय सिंह 1536 ईस्वी में कुंभलगढ़ में मेवाड़ का शासक बनता है और 1540 ईस्वी में जो है वह उदय सिंह जो है वह चित्तौड़ पर जो है वह को फिर से अपने अधिकार में ले लेता है, यानी जो बनवीर ने अपने अधिकार में ले रखा था उससे फिर से जो है वह छुड़ा लेता है 1540 ईस्वी में। 1536 ईस्वी में यह जो है वह शासक बनते हैं। अब महाराणा प्रताप जैसे जो पुरुष वर्ग में, मेवाड़ के संदर्भ में पुरुष वर्ग में जो है वह महाराणा प्रताप जो है वह का नाम प्रचलित है, उसी प्रकार महिला वर्ग में जो है वह धाय पन्ना को बड़े सम्मान से जो है वह जाना जाता है, बड़े ही सम्मान से जाना जाता है। और उनके सम्मान का जो कारण है कि अपने पुत्र का बलिदान कर देना और बलिदान करने के बाद तनिक भी जो है वह उससे आंसू नहीं बहाना। ये जो है वह जो बलिदान है ये शायद भारत के कुछ जो है वह महिलाएं जो है वह नहीं कर सकती हैं, भारत की जो है वह कहीं विश्व की महिलाएं नहीं कर सकती हैं। एक धाय पन्ना ने ही जो है वह अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी कारण आज भी हम लोग धाय पन्ना को जो है वह सम्मान से देखते हैं। ये देखिए धाय पन्ना की एक प्रतीकात्मक तस्वीर और ये बनवीर जो तलवार से जो है वह चंदन की जो है वह हत्या कर रहा है और चंदन की हत्या करके जो है वो यहाँ से चला जाता है। तो धाय पन्ना जो है ने अपने जो पुत्र का बलिदान दिया, इसी बलिदान के कारण जो है वह हम लोग जो है आज भी जो है उनकी गाथाओं को जो है वह सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस अंक में, इस श्रृंखला में यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय